नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी ने आभार कार्यक्रम किया है और इस मौके पर भोपाल का बीजेपी दफ्तर आदिवासी रंग में रंगा नजर आ रहा है। सीएम शिवराज भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आदिवासी धुन पर जमकर थिरकते भी नजर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीएम ने आज के दिन को चमत्कारिक बताया है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की सरकार है जो आदिवासियों को उनका मान और सम्मान देती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केवल आदिवासियों को वोट बैंक समझती है। तेंदुपत्ता तोड़ने बेचने का अधिकार ग्राम वन समिति को दिया जाएगा। कल पूरे प्रदेश में उत्सव मनेगा। महिला राष्ट्रपति की उम्मीदवार भोपाल आएंगी तब भी उत्सव मनाया जाएगा। वहीं इस मौके पर सीएम ने सरकार से 1 लाख भर्ती करने का ऐलान भी किया है। नहीं सोचा था वो मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है जो किसी ने नहीं सोचा था। इसको नीचे नीचे कर दो। केवल द्रौपदी बहन के ही वो रहेंगे बस। कोई ने नहीं सोचा था कि एक जनजातीय मतलब आदिवासी समाज की बहन एक दिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी, संवैधानिक प्रमुख होगी, राष्ट्रपति होगी और तीनों सेनाओं की मुखिया होगी। तीनों सेनाओं की मुखिया भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक नहीं अनेकों पद पर अपनी अनसुईया बहन छिंदवाड़ा के रहने वाली, छत्तीसगढ़ की गवर्नर मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के गवर्नर, कब कांग्रेस को तुमने बनाया था रे? तुमने तो आदिवासियों को केवल वोट लेने का माध्यम सोचा था। उनको सम्मान और स्थान अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। देखिए अनुराग जी, इस देश के अंदर हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्षों तक किसी ने ये विचार नहीं किया कि देश का राष्ट्रपति जनजाति समाज की भाई और बहन भी हो सकते हैं। बीच में एक बार अटल जी ने विचार किया था, तब पीएस संगमा को उम्मीदवार बनाया था। इसी कांग्रेस ने जनजाति समाज के बंधु पीएस संगमा को चुनाव हरा दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर का तो इतिहास कहता ही है कि इस कांग्रेस ने क्या। और अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, ओबीसी आरक्षण पर आज सुनवाई होने जा रही है। निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच 27% ओबीसी आरक्षण पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है। 27% ओबीसी आरक्षण संबंधी मामले पर आज कई याचिकाओं पर एक साथ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कुल 62 याचिकाएं हैं जिन पर एक साथ सुनवाई होनी है। तो बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिन पर एक साथ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। दरअसल 14 से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण करने को भी चुनौती दी गई है। मामले में सुनवाई लंच के बाद शुरू होगी। जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच मामले पर सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई याचिकाकर्ताओं की ओर से मामले की नियमित सुनवाई की मांग उठाई गई है। और प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए जबलपुर से और जानकारी के साथ। तो प्रतीक, ओबीसी आरक्षण सबसे बड़ा सियासी मुद्दा न केवल पिछले दिनों रहा है मध्य प्रदेश में, बल्कि आने वाले वक्त में हम ये कहें कि आगामी लोकसभा चुनाव तक ये मसला सियासी हलकों में जोर पकड़ता रहेगा। आज इस मसले पर एक साथ सभी याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो 62 याचिकाएं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई उन पर सुनवाई अभी कुछ मिनट पहले भी हुई, लेकिन प्राथमिक बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इसे पास ओवर करते हुए लंच के बाद सुनवाई के लिए रखा है। जो चंद मिनटों की बहस है उसमें याचिकाकर्ता की ओर से यही कहा गया कि अब मामले पर नियमित सुनवाई की आवश्यकता है और इस बात को कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने स्वीकार भी किया है। जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच इस पूरे मामले पर, जो कि स्पेशल बेंच गठित की गई है चीफ जस्टिस के द्वारा, वो लगातार इस मामले पर सुनवाई कर रही है और आज हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि नियमित सुनवाई अब वो इस पूरे मामलों पर करेंगी। तो अमूमन आज
लंच बाद और संभवतः कल भी जारी रह सकती है सुनवाई, वो अभी कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण ये मामला है, चूंकि न केवल युवाओं के भविष्य के साथ ये पूरा मसला जुड़ा हुआ, जो कि हम देख रहे हैं सरकारी नियुक्तों में भी कहीं ना कहीं 27% आरक्षण का मसला आए दिन कहीं ना कहीं पेचीदा होता जा रहा है। और अमूमन हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर होती हैं, फिर रोक लगती है, फिर अंतरिम सूची के लिए कहा जाता है कि 14% या 27% रहेगा, तो लगातार पेच जो है वो बरकरार है। इसलिए कहीं ना कहीं आवश्यकता महसूस की जा रही है कि जल्द इस मामले पर सुनवाई हो भी जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मत दिया था कि हाईकोर्ट जल्द ओबीसी मसलों पर सुनवाई पूरी करे। उसकी कार्रवाई बहरहाल शुरू हो चुकी है और लंच बाद फिर से मामलों पर सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। प्रतीक, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात नगरीय निकाय चुनाव की। नगरीय निकाय चुनाव के नियमों में सरकार की बड़ी चूक सामने आई है। इस बार नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे, लेकिन अध्यक्ष बनने के लिए उम्र 25 साल होना जरूरी है, जबकि पार्षद के लिए उम्र 21 या इससे अधिक है। ऐसे में नेताजी पार्षद तो बन जाएंगे, लेकिन चाहकर भी अध्यक्ष नहीं बना पाएंगे। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए राज्य सरकार 25 मई को अध्यादेश लाई थी। इसके अनुसार महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होगा, यानी जनता सीधे महापौर के लिए वोट करेगी, जबकि पालिका और परिषद अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे। अध्यक्ष चुने जाने के लिए पार्षद होना जरूरी है, लेकिन उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। इससे पहले पालिका और परिषद अध्यक्ष का चुनाव भी महापौर की तरह प्रत्यक्ष प्रणाली से होता था। लिहाजा जब निकाय चुनाव का अध्यादेश लाया गया तो उसमें उम्र की व्यवस्था को बदलना भूल गए। यही बड़ी चूक अब परेशानी बनने जा रही है। खबर भोपाल से है, बड़ी खबर है। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी विभा पटेल का वार्ड नंबर 56 में वाल्मीकि समाज ने जमकर विरोध किया। वार्ड 56 से राहुल दाहिया का टिकट कटने से जो वार्डवासी थे वो नाराज हैं और नारे भी लगाए गए। ये वाल्मीकि समाज का अपमान है। प्रदर्शनकारियों का दावा, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जब वार्ड नंबर 56 में विभा पटेल प्रचार करने पहुंची तब उनका विरोध हुआ। समाज ने विभा पटेल का विरोध किया। दरअसल वार्ड नंबर 56 से कांग्रेस से राहुल दाहिया का टिकट कटने से वाल्मीकि समाज नाराज है। और भोपाल नगर निगम चुनाव में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने बीजेपी से 4 गुना ज्यादा अल्पसंख्यकों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने जहां केवल 4% अल्पसंख्यकों को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने 16% अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने 85 में से 19 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया। मंदसौर में नगर पालिका चुनाव में नाम वापसी के बाद भी बीजेपी में बगावत रुकने का नाम नहीं ले रही। ज्यादातर वार्डों में बागी उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस नहीं लिए हैं। सबसे ज्यादा आक्रोश नगर पालिका अध्यक्ष रहे राम कोटवानी के खिलाफ है। यहां से राम कोटवानी के खिलाफ बीजेपी के ही पूर्व पार्षद और नगर पालिका उपाध्यक्ष सुनील जैन महाबली ने पर्चा भरा है। इधर बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि बागियों का कोई वजूद नहीं है, हमने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। परिषद भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। जो एक इच्छा होती है और पार्टी का अनुशासन जिस प्रकार से बीच में रहता है और पार्टी के अनुशासन को जिन लोगों ने पालन कर लिया उनका मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन कतिपय ऐसे लोग हैं जो पार्टी के अनुशासन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और तब जब नामांकन दाखिले के बाद फॉर्म उठाने की बात आ रही थी उसके पहले ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री वी.डी. शर्मा जी ने शासन का एक पत्र प्रदेश के महामंत्री के द्वारा अग्रेषित हुआ है, जो सोशल मीडिया पर भी आया और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जो पार्टी का कहना नहीं मानेगा और पार्टी के पक्ष में अगर नाम वापस नहीं लेगा तो उसको 6 वर्ष के लिए निष्कासित